अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बुक रीडिंग करते हुए आपने अक्सर देखा होगा कि बुक के हर पेज पर कुछ ऐसा लिखा होता है जो मुस्तकिल तौर पर हर पेज पर मौजूद होता है। मसलन वो पेज नंबर हो सकता है, मसलन वो बुक का नाम हो सकता है, वो चैप्टर का नाम हो सकता है, वो चैप्टर का नंबर हो सकता है। इस तरह पूरे डॉक्यूमेंट में हर पेज पर अगर कुछ स्पेसिफिक आप मुस्तकिल तौर पर लिखना चाहते हैं तो वो कैसे लिखा जाएगा, आज हम यही समझ रहे हैं। इनडायरेक्टली हम ये समझ रहे हैं कि हेडर एंड फुटर क्या होता है। अगर आप इंसर्ट टैब में हेडर एंड फुटर पे हैं तो यहाँ आपको तीन ऑप्शंस मिलते हैं, एक पेज नंबर है, एक हेडर है और एक फुटर है। पेज नंबर पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पेज नंबर के मुख्तलिफ ऑप्शंस मिलेंगे। लेफ्ट साइड पे लगाना है, सेंटर में लगाना है, राइट पे लगाना है, किसी मुख्तलिफ स्टाइल से लगाना है, पेज 1 ऑफ 1 लगाना है। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि हर पेज पर यह भी साथ लिखा जाएगा कि इस डॉक्यूमेंट के टोटल पेजेस कितने हैं, ताकि जिसको ये डॉक्यूमेंट मिले उसे पता चल सके कि उसे पूरा डॉक्यूमेंट मौसूल हुआ है या इसके कोई पेजेस यहाँ से अलग कर लिए गए हैं या डॉक्यूमेंट को मिसप्लेस करने की कोशिश की गई है डॉक्यूमेंट के किसी हिस्से को। तो ये ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वहाँ पर पेज लाजमा लिखी होती हैं। ये मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं, आप खुद भी ये स्टाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। बॉटम ऑफ द पेज में लगाना चाहें तो यही स्टाइल्स बॉटम ऑफ द पेज में आ जाएंगे। पेज के मार्जिन में भी लगा सकते हैं। अगर आप मार्जिन में लगा देते हैं, ये देखिए मार्जिन में लग गया है। इनफैक्ट लगा ये भी हेडर एंड फुटर में ही है, क्योंकि जैसे हमने यहाँ क्लिक किया ये हेडर एक्टिव हो गया है। उन्होंने किया ये है कि ये एक शेप है, टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें पेज नंबर लिख कर उसको हेडर एंड फुटर में कहीं भी एडजस्ट कर दें। आप कहीं भी एडजस्ट कर दें, यही पेज नंबर लिखा जाएगा। आप इसकी चौड़ाई बढ़ा दें, यूं कर दें, यही लिखा जाएगा। आप जहां इसको रख देंगे वहीं पेज नंबर लिखा जाएगा। इसलिए ये आप खुद भी मैनुअली कर सकते हैं। अब यहीं से देखिए, अगर हम शेप ऐड कर सकते हैं तो इस तरह बहुत सारी और भी शेप्स ऐड की जा सकती हैं। मसलन इंसर्ट में आए, शेप में आए और ये शेप इंसर्ट कर दीजिए और वही काम किए जा सकते हैं जो हम शेप पे करते आए हैं। आउटलाइन ख़त्म कर सकते हैं, फिल चेंज कर सकते हैं, उसकी 3D जो शेप है वो हम उसको दे सकते हैं। ये देखिए, अक्सर औकात ये चीज़ें ऐड की नहीं जाती हैं, लेकिन अगर आपकी ज़रूरत है, करनी पड़ रही है, तो आप कर भी सकते हैं। आप पेज नंबर क्लिक करके पेज को डिलीट करके कुछ और भी लिख सकते हैं। यानी आपने हेडर एंड फुटर में पहुंचना है, हेडर एंड फुटर पे डायरेक्ट क्लिक करके भी पहुंच सकते हैं। हेडर पे क्लिक करें, फुटर पे क्लिक करें, पेज नंबर पे क्लिक करें। आप इस सफ़ेद हिस्से में, इस डॉक्यूमेंट के इस सफ़ेद हिस्से में, इस मार्जिन से ऊपर ऊपर, ये लेफ्ट पे जो मार्जिन है, इस मार्जिन से ऊपर ऊपर कहीं भी क्लिक करेंगे तो हेडर एंड फुटर एक्टिव हो जाएंगे। हेडर एंड फुटर एक्टिव होते ही हेडर एंड फुटर का एक टैब भी आ जाएगा। यहाँ से आप फुटर और हेडर में स्विच कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, आप अप और डाउन एरो की से भी आ जा सकते हैं। ये देखिए नीचे हेडर, ये भी तो हेडर है ना, और ये फुटर है, ये हेडर है, ये फुटर है। आप इसमें स्विच कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आप यहाँ पेज नंबर, वही बात आ गई, ये तीनों चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। आप हेडर एंड फुटर में आते हैं तो वहाँ आपको पेज नंबर मिलेगा। अगर पेज नंबर पे क्लिक करेंगे तो आपको हेडर एंड फुटर ओपन मिलेगा। या आप डेट एंड टाइम लिख सकते हैं, ये देखने के लिए कि डॉक्यूमेंट प्रिंट किस वक्त हुआ है। आपके कंप्यूटर का, आपके लैपटॉप का जो टाइम चल रहा होगा उस टाइम के वही टाइम जो है ना आपके प्रिंट होकर आएगा। इसके अलावा डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन लिखी जा सकती है, ऑथर कौन है, फाइल का नेम क्या है, पाथ क्या है, कहाँ सेव है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं, कंपनी एड्रेस है, कंपनी का नाम है। ये जो कंपनीज अगर कुछ लिखना चाहते हैं मुस्तकिल तौर पे, या फील्ड भी मौजूद हैं। फील्ड्स में बहुत सारी बातें हैं, हम सिर्फ देख रहे हैं पेजेस। पी क्लिक करें तो पेज आ जाएगा। ये पेज हमने लिख दिया। इसके बाद हमने स्पेस दी, शिफ्ट और बैक स्पेस के नीचे एक बटन है, इस पर क्लिक किया, बैक स्लैश, इसको शिफ्ट से प्रेस करेंगे तो आपको ये एक लाइन मिलेगी। और यहाँ पर आने के बाद आप क्विक पार्ट्स में आकर ये देखिए, अब डॉक्यूमेंट इन्फो में भी आपको फील्ड मिल रहा है, क्विक पार्ट्स में भी आपको यही फील्ड मिल रही है। यहाँ पर आप फील्ड पे क्लिक करें और एन प्रेस कर दें। एन प्रेस करके आप 2-3 स्टेप्स नीचे आएंगे तो आपको एन नंबर ऑफ पेजेस मिलेंगे और ओके कर दिया जाए। ये देखिए, वही काम हो गया है जो आपको जहाँ पर पेज नंबर एंटर करते हुए यहाँ ऑप्शंस मिल रहे थे।
पेज नंबर आपने किस तरह लिखना है, नंबर ऑफ पेजेस टोटल लिखे हुए होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, यहाँ पे स्टाइल्स गिवन थे। तो ये आप स्टाइल्स खुद भी लिख सकते हैं। इन स्टाइल्स के अलावा भी कुछ लिखा जा सकता है। मसलन क्या हो सकता है, मसलन ये हो सकता है जी कि चैप्टर 1, यस आप लिख सकते हैं। टैब प्रेस किया, सेंटर में आ गए, यहाँ पे लिखा है जी हिस्ट्री, बुक ऑफ हिस्ट्री या ह्यूमन हिस्ट्री की बात करते हैं। ये बुक का नेम हो गया और चैप्टर का नेम क्या है जी, बिगनिंग्स ऑफ लाइफ। ये देखिए, आप यहाँ से इसको राइट अलाइन करना चाहें, ये देखिए राइट अलाइन कर दीजिए जहाँ आप रखना चाहें, और इसको आप सेंटर अलाइन कर सकते हैं। वही काम जो हम पहले करते रहे हैं। अब हमें फुटर में जाना है तो एरो की, डाउन एरो की प्रेस करके हम फुटर में आ सकते हैं, जहाँ वही पेज नंबर वगैरह लिख सकते हैं। पी क्लिक कर दें तो पेज पे आ जाएंगे, सिर्फ पेज लिखना चाहे तो पेज आ जाएगा। लेकिन जो मुझे पता नहीं चलता है कि डॉक्यूमेंट के टोटल पेजेस कितने थे, उसी तरीके से मैंने ये लाइन लगाई है और लाइन लगाने के बाद एंटर प्रेस किया है। 2-3 स्टेप्स नीचे आपको नंबर पेजेस मिलेगा, नम पेजेस, ओके कर दिया, टोटल पेजेस भी आ गए हैं। ठीक है। कभी ऐसा हो सकता है कि आपका ये जो हेडर एंड फुटर हैं ये गड़मड़ हो रहे हों आपके टेक्स्ट में। उसकी वजह क्या होगी, उसकी वजह मार्जिन और हेडर एंड फुटर का जो एरिया है उसके कितना एरिया रखा गया है। मसलन अगर आप यहाँ पर डबल क्लिक करें इस रूलर पे तो आपको यहाँ पर ये मिलेगा कि हेडर एंड फुटर के लिए कितनी स्पेस रखी गई है। यहाँ से आप न्यूमेरिकली फिक्स कर सकते हैं कि आप इसको कहाँ रखना चाहते हैं। ठीक है। आप हेडर एंड फुटर की यहाँ से भी स्पेस काम ज़्यादा कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ डबल क्लिक कीजिए और इसको नीचे ले आना चाहते हैं। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, इसकी ज़रूरत तब पेश आती है क्योंकि डॉक्यूमेंट आपने प्रिंट करना है ना। हर प्रिंटर की अपनी अपनी सेटिंग होती है। बाज़ों का ऐसा होता है कि आप सेटिंग करके प्रिंट देने लगते हैं तो हो सकता है कि वो प्रिंटर इस हिस्से को ही ओमिट कर दे, उसकी प्रिंटिंग रेंज में ही ये ना आता हो, पॉसिबल है। ठीक है। तो इसलिए हो सकता है कि आपको ये मुश्किल हो, इसलिए आपने प्रिंटर के मुताबिक ये सेटिंग करनी होगी कि आपने प्रिंट मार्जिन कितना रखना है, हेडर एंड फुटर कहाँ तक रखना है ताकि वो प्रिंट में भी आ जाए। यहाँ पे आप कुछ और भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हैं और उसी तरीके से आप डेट एंड टाइम लिखना चाहें तो डेट एंड टाइम भी लिख सकते हैं। ये डेट एंड टाइम है, मसलन आप ये लिख दीजिए जी और आप डेट ऑटोमेटिकली कर दीजिए। देखिए डेट एंड टाइम भी आपको उसी तरह डॉक्यूमेंट पे लिखा हुआ मिलेगा। जब भी डॉक्यूमेंट ओपन होगा ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। बाहर मैंने डबल क्लिक किया, अब ये चीज़ें मध्यम हो गई हैं, ये मध्यम नहीं है, वैसे की वैसे मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि बैकग्राउंड में मौजूद हैं इसलिए ये मध्यम नज़र आ रही हैं। जब डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा तो ये बिल्कुल अपनी असल फॉर्म में आपको नज़र आएंगी। अब मैंने जस्ट एक पेज भी चैप्टर 1 लिखा था, ह्यूमन हिस्ट्री लिखे थे, बिगनिंग्स ऑफ लाइफ लिखे थे। इस डॉक्यूमेंट के 93 पेजेस हैं, 95 पेजेस हो गए हैं, तो आपको हर पेज पे ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है। हेडर एंड फुटर में एक और बात डिस्कस कर लेते हैं, वो ये है कि अगर आप शेप इंसर्ट करना चाहें तो आप शेप भी इंसर्ट कर सकते हैं। मसलन ये देखिए, ये मैंने शेप इंसर्ट की। शेप इंसर्ट करने के बाद मैंने इस पे वही ऑप्शंस क्लिक किए जो कि हम शेप्स पे करते रहते हैं। ये कर दिया। कलर चेंज करना चाहें कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए, जो भी आपको कलर पसंद है अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप कर सकते हैं। ना करना चाहें तो रहने दें, कोई इशू नहीं। लेकिन अब ये देखिए कि ये शेप हमारी जो टेक्स्ट पहले लिखी हुई है उसके ऊपर आ गई है। इसको हम ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड दो शेप्स पे काम करता है। एक शेप दूसरी शेप के पीछे चली जाए, एक शेप दूसरी शेप के ऊपर आ जाए। यहाँ पर शेप ही एक मौजूद है तो हम ये काम तो नहीं कर सकते। हम ये काम कर सकते हैं, रैप टेक्स्ट करके बिहाइंड द टेक्स्ट भेज देते हैं इस अपनी शेप को। अब यहाँ पे क्या मसला होगा, यहाँ पे ये मसला होगा कि ये टेक्स्ट के पीछे चली तो गई है, सिर्फ लुक हमें ये दे रही है कि इस बार में या इस शेप में ये चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन असल में ये चीज़ें इस शेप में नहीं लिखी हुई हैं।
अगर आप शेप को कहीं मूव करते हैं तो वो चीजें साथ मूव नहीं होती हैं। ठीक है, अगर आपको शेप ऐड ही करनी है तो फिर बेहतर है कि आप शेप ऐड करें, और शेप ऐड करने के बाद आप क्या करें, मैं इसको यहाँ से कट कर रहा हूँ, ये मैंने सेलेक्ट किया और कंट्रोल एक्स से कट कर दिया। अब मैं यहाँ पर शेप ऐड करता हूँ। शेप की सेटिंग वही आप रख सकते हैं जो रखना चाहें। यहाँ शेप रखने के बाद राइट क्लिक करें, ऐड टेक्स्ट करें, और यहाँ पर आकर वही जो सारी चीज़ें थी वो कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दें। अब क्या हुआ है, अब इसका फ़ायदा क्या हुआ है, इसका फ़ायदा ये हुआ है कि अब वो सारी टेक्स्ट इस शेप का हिस्सा बन गई है। आप इस शेप को जहाँ ले जाएंगे वो टेक्स्ट भी साथ जाएगी, जबकि पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ अटैच नहीं थे। तो हेडर एंड फुटर की बुनियादी बातें थी। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। समझ आ गई हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसके बाकी इश्यूज़ भी हमने डिस्कस करने हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बेस्ट ऑफ लक।